सबसे पहले तो जब एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट का ही है तो अगर आप फॉलो करते हैं डेमोक्रेसी को तो एक्सेप्ट करें, देयर नो इशू, 1 साल के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। आपने सोचे समझे बगैर पूरी नेशनल असेंबली के अपने जितने मेंबर्स उनको रिजाइन करवा दिया। सो आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन वहां से खत्म कर दी और राजा रियाज जैसे ऑपोजिशन लीडर बन गए। नंबर 2 आपने क्या किया, पंजाब और केपी की गवर्नमेंट थी, आप टक्ड इन थे, आपको चौधरी परवेज इलाही, इवन वहाँ के सेक्रेटरी जो थे चीफ मिनिस्टर केपी के, वो भी ये कह रहे हैं कि असेंबली डिसॉल्व नहीं करें। आपने वो डिसॉल्व कर दी, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, आज छुपते फिर रहे हैं इसलिए कि वहाँ भी आपकी हुकूमत नहीं है, जब दोनों हुकूमतें खत्म कर दी। अगर हुकूमत रहती पंजाब में, वहाँ पर भी 1 डेढ़ साल अगर ये अच्छे तरीके से अपने वहाँ पर लोगों का काम करते, उनको फंड देते, कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट होती, वोट बैंक इंप्रूव करके आज इलेक्शन में जा रहे होते थे, ही वुड हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। नंबर 3 बात जो सबसे बड़ी गलती है और जो नाकाबिले माफ़ी भी है वो ये है कि 25 मई 2022 को जब आपने एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया फौज के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज जो होती है वो मीर जाफर, मीर सादिक, उसके बाद आपने कहा कि फौज एनिमल्स होते हैं, फिर आपने जनरल बाजवा का जिक्र किया, फिर एक डेकोरेटेड 2 स्टार मेजर जनरल जो कि उनकी आला परफॉर्मेंस है इंटेलिजेंस पे, उनके बारे में आपने इल्जामात लगाए और एंड में आपने 9 इनको कह दिया कि सब कुछ जनरल मुनीर ने किया, जिसमें आपने बच्चों के माइंड्स को, लड़कियों के माइंड्स को अपने ब्रेन वॉश कर दिया, उनके अपने माइंड को पॉल्यूट कर दिया और जी क्वार्टर में शोहदा की जो निशाने हैदर हैं उनके जो यादगारों को आज तबाह कर दिया। तो उसके बाद फिर आपने रिग्रेट भी नहीं किया, क्या आपने कहा कि नहीं इट शुड बी पीसफुल प्रोटेस्ट, मेरे अरेस्ट पे आपने लिबर्टी में चले जाएं, मालर पे चले जाएं, बट कोई कानून को अपने हाथ नहीं लगा, आपने नहीं कहा। आपने बाद में रिग्रेट शो नहीं किया कि हाँ जी मैं एज ए लीडर, एज ए पोलिटिकल लीडर मैं टेक आई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ये अगर हुआ मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, शोहदा के लवाकीन से माफ़ी मांगता हूँ और पाकिस्तानी अवाम से मांगता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था, आपने वो भी नहीं किया। तो आपने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। उसके बाद लास्ट उन्होंने एक और जो सबसे बड़ी बात की, 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन इलेक्शन होंगे, उसके बाद एक कमेटी बैठ गई, 3 आपके थे, 3 अपोजिशन गवर्नमेंट के थे, फैसला हो गया तकरीबन कि हम बजट के बाद असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। आपने कहा 14 मई को सारी असेंबली डिसॉल्व करें। सो हर जगह पर आपने अगर ईगो लगाएंगे, आप उनसे बैठते नहीं हैं, आपके 1 करोड़ 76 लाख वोटर थे, जी उनके थे 2 करोड़ से ऊपर थे पूरी अगर पीडीएम को मिलाए, तो ऑपोजिट गवर्नमेंट थी, ऑपोजिट यू हैव टू सिट डाउन द पॉलिटिक्स, फाइंड अ सॉल्यूशन आउट। ये वो गलती हैं जो जिसकी वजह से आज इन्होंने अपने आप को और अपनी पार्टी कारकुनों को और पार्टी लीडरशिप को तबाही की तरफ लेकर गए हैं। तो आई थिंक ही शुड रियलाइज। ब्रिगेडियर साहब आपको क्या लगता है, कोई ऐसा तरीकाकार है या इस बात पर गौर किया जा रहा है कि कोई वापसी का रास्ता हो? आपको लगता है कि सूरत हाल नाकाबिले वापसी है या फिर वापसी का कोई रास्ता हो सकता है? आई थिंक उन्होंने पूरे अपने जितने विंग से वो क्लिप करवा लिए हैं और सोचे समझे बगैर, हमेशा आपने कभी भी सोच समझ के फैसले नहीं किए हैं और जिस तरीके से आपने दुश्मन के नैरेटिव जो 75 ईयर से वो चाह रहा था, आप देखिए इंडिया में मैं चैनल पे जाता हूँ, मैंने पिछले 200 कॉलियां आई हैं, मैंने अटेंड नहीं किया, इतने ढोल बजा रहे हैं खुशी से। उसके बाद अवाम और फौज में जो एक एतमाद था आपने वो दूर करने की कोशिश की है, जो तो शुक्र है फौज ने 9 मई को बड़ी फौज पर पेशा वाराना अमली से उसको अवॉइड किया, आपने स्टेन शो किया, आपने क्लैश नहीं होने दिया, वरना सोचें आप कि खुदा न खास्ता क्या हालात होते, नेशनल सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू होता, थ्रेट होता। तो अब उस वक्त ये सारी थी करने की और फिर एनिमी के नैरेटिव देखें बड़ा क्लियर है, फौज और अवाम में जो एतमाद है उसको दूर कर दें, फौज को कमजोर करें और खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फेडरेशन को कमजोर करें। एक बात याद रखिए, यू फाइट एज ए नेशन, फौज मजबूत है तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मजबूत है। ये हमें सोचने अब इसके लिए आई थिंक इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब ये बड़ा सोच समझ के इन्होंने शायद किया होगा, जो कि जिन जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, जो गलतियां आपने बताई हैं, और आपको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है और क्या उनको रियलाइज होगा या अब वक्त गुजर चुका है? अब आई थिंक ही इज नॉट रियलाइज, अगर रियलाइज किया होता ही शुड हैव कम ऑन, जो इतने वी लोग अपने देते हैं, कहते हैं कि यस आई फील सॉरी, आई अपोलोजाइज लवाकीन से, सोच से मैंने गलती की है और मैं आई रिग्रेट करता हूँ, कोई उनकी बात ही नहीं है, अभी भी वो वही बात कर रहे हैं जी मेरे से जाती हो रही है, मुझे ये कर रहे हैं।
फौज को आप लड़े, आपने सियासी लड़े। आपने अगर आपने एहतजाज करना था अरेस्ट के ऊपर तो आप जाते पीसफुल धरने देते ठीक। या हुकूमत की तरफ डायरेक्शन करते ना। बट व्हाई टू गो टुवर्ड मिलिट्री? दैट शोज कि ही इज नॉट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा ये डेंजरस था एक्शन, जिसको खुदा ना खास्ता फौज ने बड़ी अच्छी हिकमत यानी सोच समझ से अवाम को और फुट ट्रुप्स को क्लैश नहीं होने दिया। दैट वाज द डिजाइन जो इससे बचत हो गई।